गुड इवनिंग सर। सर हम लोग बात कर रहे थे पार्टनरशिप के बारे में। फर्म असेसमेंट का एक क्लास हुआ जिसके अंदर में अपने को पता चला कि सर किस किस जगह पे फर्म के लिए क्या क्या चीज़ का एडजस्टमेंट करना ज़रूरी है। पहला चीज़ तो पार्टनर्स को सैलरी रेमुनरेशन अगर कुछ मिल रहा है तो पहले सबसे पहले उसको डिसअलाउ करना है। फिर सेक्शन 40B के हिसाब से मैक्सिमम रेमुनरेशन को कैलकुलेट करना है। उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को बुक प्रॉफिट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त याद रखना सारा रेमुनरेशन पहले डिसअलाउ होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैक्सिमम 12% तक अलाउड है, तो 12% तक अलाउ करिएगा और बाकी को डिसअलाउ कर दीजिएगा। अगर 12% से नीचे है तो पूरा ही अलाउड है, कोई एडजस्टमेंट करने का दरकार नहीं है। जितने एक्सपेंसेस अलाउड और डिसअलाउड पहले होते थे वो सारे अलाउड और डिसअलाउड हो अभी भी होंगे। डेप्रीशिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट अलाउड होता था 32 सेक्शन में जो है, और डेप्रीशिएशन एज पर पीएल अकाउंट डिसअलाउड होता था। ये सारा चीज़ ध्यान रखिएगा। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस का एडजस्टमेंट नहीं होगा बुक प्रॉफिट को कैलकुलेट करते वक्त, लेकिन कोई अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन है तो वो जरूर लेस होगा, ये ध्यान रखिएगा। बुक प्रॉफिट आने के बाद रेमुनरेशन कैसे कैलकुलेट होता है सर? रेमुनरेशन सर जी फर्स्ट 3 लाख जो बुक प्रॉफिट का होगा उसके ऊपर कितना 1,50,000 और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट विच एवर इज हायर। मतलब अगर फर्म लॉस में है तो भी 1.5 लाख रुपया तक का सर जी रेमुनरेशन पार्टनर्स को मिल सकता है, और 3 लाख के ऊपर जितना भी होगा सर उसके ऊपर 60% ऑफ द बैलेंस अमाउंट लिया जाएगा। इसको हम लोग कंपेयर करेंगे जितना अमाउंट रेमुनरेशन का दिया गया है डेबिटेड टू पीएल, जो लोअर होगा उतना आपको अलाउड होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और टैक्सेबल इनकम है फर्म के लिए, उसमें कुछ नहीं सोचना। पार्टनर्स को जो चीज़ फर्म से मिल रहा है एज अ शेयर ऑफ प्रॉफिट वो पार्टनर्स के लिए एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10(2)(a। हम लोग बात भी किए थे सब सेक्शन 2A में। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और रेमुनरेशन को लेके एक चीज़ ध्यान रखना था कि फर्म को जो चीज़ डिसअलाउड होगा वो पार्टनर्स को अलाउड होगा, जो फर्म को अलाउड हो रहा है वो पार्टनर के लिए टैक्सेबल हो जाता है, मतलब वो डिसअलाउड हो जाता है। ये सारा चीज़ के बेसिस पे हम लोग सम्स भी किए थे और देखे भी थे। आइए एक फुल फ्लेजेड सम देखते हैं फर्म असेसमेंट का, इलास्ट्रेशन नंबर 3। चलिए देखते हैं क्या है। उत्तर एंड दक्षिण दिया है। पार्टनर्स ऑफ पीपी ट्रेडर्स फर्निशेस द फॉलोइंग डिटेल्स। सर जी क्या है? देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेल्स। सर सेल क्या बिजनेस का इनकम होता है? हाँ सर, अपने को पता है पीएल के क्रेडिट साइड में सेल, क्लोजिंग स्टॉक, रिकवरी ऑफ बैड डेट प्रीवियसली अलाउड, मिसलेनियस रिसिप्ट और सन्ड्री रिसिप्ट जो होता था वो अलाउड होता था। याद आता कुछ ऐसा? तो अपने इन सब चीज़ों को सर जी कंसिडर करते थे कैलकुलेट करते वक्त। तो आइए पढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सर जी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फुल्ली टैक्सेबल है, इसको कुछ एडजस्ट करने का दरकार नहीं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फर्म का सर जी बेचेंगे तो डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लगेगा ही मैन्युफैक्चर करने का, तो वो खर्चा अलाउड है। बोनस पेड टू एम्प्लॉय, यस सर अलाउड है 43B के हिसाब से, मान लेंगे कि इट इज़ पेड बिफोर द ड्यू डेट। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम बैंक, अगेन दिस इज ऑल्सो अलाउड एज पर 43B। अगर वो पेमेंट हो चुका है तो अलाउड होगा। 43B क्या बोलता था? ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तक अगर आपने उसका पेमेंट किया तो आपको अलाउड हो जाएगा। तो हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि अभी तक तो भाई पेमेंट हुआ है, बट क्वेश्चन क्या बोलता है उसके बेसिस पे डिसाइड होगा। अदर एक्सपेंसेस अलाउड है। सैलरी टू पार्टनर्स, ये रेमुनरेशन है पार्टनर्स का, इसको पहले हम लोग डिसअलाउ करेंगे। इसको डिसअलाउ करने के बाद बुक प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15% के हिसाब से, कितना परसेंट अलाउड है सर? 12%, तो 3% डिसअलाउड हो जाएगा। 4500 15% के हिसाब से, तो 15 के हिसाब से 4500, तो एक के हिसाब से 4500 बाई 15, तो 12 के हिसाब से कितना उतना अलाउड होता है, तो डिसअलाउड के लिए इंटू 3 कर दीजिएगा, तो इस तरीके से ये पता चल जाएगा। अच्छा, एक्सपेंस डिसअलाउ हो रहा है तो एक्सपेंस अगर हटेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। उसी तरीके से दक्षिण और उत्तर दोनों का अलग अलग करेंगे। डेप्रीसिएशन अगर इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से देगा सेक्शन 32 के हिसाब से तो उसको अलाउ करेंगे, इसको डिसअलाउ करेंगे, ये ध्यान रखना। नेट प्रॉफिट 87,500 दिया हुआ है हम लोगों को। चलिए एडिशनल इंफॉर्मेशन, डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर अलाउड अंडर सेक्शन 32 इज 30,000, मतलब इनकम टैक्स रूल के हिसाब से डेप्रीसिएशन कितना सर जी अलाउड है? 30,000। तो सर जी 40,000 को सर जी हम लोग डिसअलाउ करेंगे और 30,000 को हम लोग क्या करेंगे सर? अलाउ करेंगे। समझ गए चीज़ को? अच्छा, ये डिसअलाउड होगा तो इससे हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, और हम लोग जो डेप्रीसिएशन अलाउ करेंगे तो एक्सपेंस आ रहा है, एक्सपेंस आने से प्रॉफिट कम होता है, तो इससे हमारा प्रॉफिट माइनस हो जाएगा। ये थोड़ा ध्यान रखना हम लोगों को। ड्यूरिंग द लास्ट ईयर द फर्म हैज़ इनकर्ड अ लॉस ऑफ 8,50,000, तो पिछले साल का लॉस है 8,50,000। ये लॉस 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है,
और कैरी फॉरवर्ड लॉसेस किससे एडजस्ट होते हैं? सिर्फ उसी इनकम से एडजस्ट होते हैं, याद है, क्योंकि ये नॉन स्पेक्यूलेटिव नेचर का है तो इट कैन बी एडजस्टेड विद नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस, जो कि ये और स्पेक्यूलेटिव बिजनेस के प्रॉफिट दोनों से एडजस्ट हो सकता है ये। तो 8,50,000 सर जी हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त नहीं, विच इंक्लूड्स अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन 50,000। इस 8,50,000 में अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन कितना है सर? 50,000 का। तो ध्यान रखना वो 50,000 रुपया हम लोग लेस कर देंगे वाइल कैलकुलेटिंग बुक प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम बैंक इज टू बी पेड, इज येट टू बी पेड। येट मतलब बैंक से जो लोन लिया है उसका अभी तक ब्याज पेमेंट नहीं किया है, तो अभी तक अगर पेमेंट नहीं किया मतलब 43B के बेसिस पे इफ इट इज नॉट पेड इट विल नॉट बी अलाउड इन दिस ईयर। जब आप पे करेंगे उस ईयर का पीएल में ये अलाउ हो जाएगा, तो मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम द बैंक विल बी डिसअलाउड, तो इसको हम लोगों को हटाना पड़ेगा। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? आगे कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ द फर्म, तो अपने को इनकम निकालना है। इनकम निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट। तो आइए सर बुक प्रॉफिट का कंप्यूटेशन करते हैं। स्टार्ट। सर जी चालू कर रहे हैं। इलस्ट्रेशन 3, ध्यान दीजिएगा। नाउ सर कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट। पहले बुक प्रॉफिट का कंप्यूटेशन अच्छे से सीखिए, ठीक है सर। बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए चालू किससे करेंगे? सबसे पहले जो प्रॉफिट दिया रहेगा, तो देखिए नेट प्रॉफिट दिया है क्या? हाँ, नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट 87,500। तो चलिए सर नेट प्रॉफिट थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको। हाँ, नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट कितना रुपया दिया सर? 87,500। एनी प्रॉब्लम विद दिस थिंग? क्या चीज क्लियर है? अब इसमें सबसे पहले अपने ऐड, ध्यान देना, एक्सपेंसेस डिसअलाउड बट डेबिटेड टू पीएल। जो एक्सपेंसेस पीएल में डेबिट है लेकिन वो अलाउड नहीं है तो उनको हम लोगों को हटाना पड़ेगा। तो अब अगर हम लोग उसको हटाएंगे, एक्सपेंस हटेगा, तो एक्सपेंस हट रहा है तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, इसलिए सर यहाँ पे ऐड किया जा रहा है। समझ गए चीज को? क्लियर है? एक्सपेंसेस डिसअलाउड बट डेबिटेड टू पीएल। अगर ये लाइन इस तरीके से होती, एक्सपेंसेस डिसअलाउड बट नॉट डेबिटेड टू पीएल, पीएल में डेबिट भी नहीं है और अलाउड भी नहीं था, तो कुछ करने का दरकार है? नहीं सर, क्योंकि वो आया नहीं और उसको आना भी नहीं था। आज मेरे क्लासरूम में कुछ बच्चे बैठे हैं, वो आए हैं और उनको मेरे को लगता है कि उनको नहीं होना चाहिए, तो मेरे को हटाना है। अब कोई बच्चा मेरे क्लासरूम में बैठा ही नहीं, वो बाहर है और उसको अंदर आना भी नहीं था, तो क्या मेरे क्लासरूम पे कोई इम्पैक्ट आएगा? नहीं। तो बाहर का बच्चा बाहर ही रहना है, तो वही वाला बात है। लेकिन कोई बच्चा अगर अंदर है और उसको नहीं होना चाहिए तो उसको हम हटाएंगे, तो हटाएंगे तो मेरा यहाँ पे क्लासरूम के सिटिंग अरेंजमेंट पे इम्पैक्ट आएगा, यस और नो। तो वही वाला चीज बोलने का मतलब है कि जो चीज पीएल में है अगर वो पीएल में रहनी चाहिए तो कुछ मत करिए, क्योंकि आपका जो प्रॉफिट आया उनको कैलकुलेट करके ही आया है। लेकिन अगर वो चीज आपके पीएल में है और उसको नहीं होना चाहिए तो उसको हटाइए। आप उसको हटाएंगे, सर आपका एक्सपेंस हट रहा है। एक्सपेंस हट रहा है मतलब एक्सपेंस कम हो रहा है। एक्सपेंस कम होगा तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? तो हम लोग को ये ध्यान रखना है, कोई चीज अगर नहीं होना चाहिए उसको हटा रहे हैं आप, वो है आपके यहाँ पे, तब उसका एडजस्टमेंट करिए। जो आपके यहाँ है ही नहीं उसका एडजस्टमेंट करने का दरकार नहीं है। चलिए सर पढ़ते। सर एक्सपेंस का बात हो रहा है तो एक्सपेंस साइड को पढ़िए। क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होना चाहिए? हाँ सर, ये अपना बिजनेस का खर्चा है, इट शुड बी देयर। बोनस पेड टू एम्प्लॉय? यस सर, इट हैज बीन पेड। और पेड है मतलब 43B के हिसाब से इट हैज बीन पेड बिफोर द ड्यू डेट, तो इट शुड बी अलाउड। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम बैंक? सर इट इज येट टू बी पेड। येट टू बी पेड मतलब अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। क्योंकि पेमेंट अभी नहीं हुआ है तो 43B बोलता है कि अगर ये ड्यू डेट तक पेमेंट नहीं हुआ तो उसको पहले हटाओ। वो इस ईयर में अलाउड नहीं होगा, वो नेक्स्ट ईयर में अपने को अलाउड होगा। करेक्ट है? तो अपने इसको हटा रहे, हटाएंगे तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यहाँ से एक्सपेंस मिटा दे रहे, 45,000 मिटा दिए तो एक्सपेंस कम हो गया ना। एक्सपेंस कम होगा तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो वी आर, अब इसको एक बार डिलीट कर देते हैं, नहीं तो दिखेगा ही नहीं कितना था। समझ जाओ चीज को, ठीक है? आइए, तो 45,000 करेक्ट है।
तो इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम बैंक हटा रहे, आइए लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम बैंक हट रहा है। कितना रुपया सर? 45,000। करेक्ट है? एनी प्रॉब्लम विद दिस थिंग? क्लियर है? श्योर? अभी अपने बात कर रहे हैं चीजों को, प्रेजेंटेशन सीखेंगे, डोंट वरी, कॉन्सेप्चुअली सेट करो चीज को। आगे पढ़ते हैं सर। अदर एक्सपेंसेस, हाँ सर अलाउड है, एज्यूमिंग बिजनेस से रिलेटेड है तो इट इज अलाउड। तो नीचे नोट दिया जाता है, जब हम लोग बड़े लेवल पे सम्स करते हैं तो नीचे हर आइटम का जो अलाउड होता है उसका नोट देते हैं। अदर एक्सपेंसेस इट इज एज्यूम्ड, इट इज रिलेटेड टू बिजनेस पर्पस, तो इट इज अलाउड। सैलरी टू पार्टनर क्या अलाउड होगा? अभी नहीं सर, अभी तो हम लोग को पूरा रेमुनेशन डिसअलाउ करना पड़ेगा। तो सर जी आइए, तो सर आप लिखेंगे रेमुनरेशन टू पार्टनर्स। अभी एक बार के लिए ये डिसअलाउ हो जाएगा क्योंकि हम लोग को 40B के हिसाब से कैलकुलेट करना होगा, फिर हम लोग देखेंगे विच एवर इज लोअर वो अलाउड होगा। तो रेमुनरेशन टू पार्टनर्स में सैलरी, किस किस को सैलरी दिया है सर? एक है उत्तर, एक है दक्षिण। ज़्यादा अच्छा होता नॉर्थ साउथ बोल देता, इजी होता। उत्तर दक्षिण सर 2,44,000 एंड 4,88,000, 2,44,000 एंड 4,88,000। चलिए सर टोटल करते हैं, कैलकुलेटर था हमारा यहाँ पे। 7,32,000। देखो बच्चा बोल रहा है, विश्वास कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा ध्यान देना, आप देख लेना। 7,32,000 क्लियर है ये चीज़? पक्का सर? 4 2 6 688 और 4 6 92 और 40 हाँ 732 हम भी देख लिए, देखिए मत। चलिए आगे देखते हैं सर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट है? 15%। क्या 15% अलाउड होता है कि 12%? सर 12, तो 3% डिसअलाउड है। तो आप 3% का काम करेंगे। आइए हेडिंग देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना? 3% डिसअलाउड है। उत्तर आइए कितना रुपया है सर जी? 4,500, 15% के हिसाब से। तो 4,500 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 3। समझ गए चीज़ को? क्लियर है पक्का सर? तो 3 से 1 5, तो 900 रुपया हो गया। इसका 900 रुपया डिसअलाउड होगा। देख लीजिए एक बार, गलती है तो बता दीजिएगा। दक्षिण, दक्षिण का कितना है सर? अपना 6,000 है। तो अगेन 6,000 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 3, तो 1 5, तो ये 1200, तो 1200 900 2100। एनी प्रॉब्लम विद दिस थिंग? क्या चीज़ क्लियर है पक्का सर? आगे बात करें, आगे नेक्स्ट सर। इसके बाद बोला डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन क्योंकि हम लोगों को अंडर सेक्शन 32 दिया हुआ है तो ये वाला डिसअलाउड हो जाएगा, तो इसको हटाइए। तो आप यहाँ लिखेंगे डेप्रीसिएशन एज पर पीएल अकाउंट, एज पर पीएल अकाउंट। कितना रुपए का डेप्रीसिएशन है सर? 40,000 का। इसको डिसअलाउ करना है 40,000। करेक्ट है? एनी प्रॉब्लम विद दिस थिंग? कोई भी दिक्कत है क्या इसके साथ? मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आगे बात करते हैं नेट प्रॉफिट है और कोई भी चीज। यहां याद रखना जो अभी अपने लिखे उसमें अपने पीएल का डेबिट देखते हैं। अब पीएल के डेबिट में वैसा कुछ नहीं है, कोई और आइटम नहीं है, तो और कुछ करने का दरकार नहीं है, बस यहीं तक इसका काम करिए। चलिए अब इसको जोड़ते हैं। कैलकुलेटर लगेगा सर। 87,500 नो सर 87,500 प्लस 45,000 प्लस 7,32,000 प्लस 2,100 प्लस 40,000। चेक करिए तो 906,600 है क्या? क्लियर है ये चीज? पक्का सर? कोई दिक्कत इसके अंदर में? श्योर? चलिए ये तो हो गया हम लोग का एक्सपेंसेस डिसअलाउड बट डेबिटेड टू पीएल। एडजस्टमेंट में कोई ऐसा एक्सपेंस हो सकता है जो पीएल में नहीं आया लेकिन आना चाहिए। इसमें मोस्टली क्या आता था? हमेशा डेप्रीसिएशन ही आता था, हमेशा बेसिकली। तो यहाँ पे अब अपने अच्छा एक्सपेंस आएगा पीएल में, एडजस्टमेंट में हम लोग को लाना है। अब एक्सपेंस आ रहा है, एक्सपेंस आ रहा है तो एक्सपेंस बढ़ेगा, एक्सपेंस बढ़ेगा तो मेरा प्रॉफिट गिर जाएगा। समझ गए चीज को? क्लियर है पक्का सर? तो चलिए सर हम लोग उसको भी कर लेते हैं सर जी। लेस एक्सपेंसेस allowed
but not debited to PL account. करेक्ट, श्योर। चलिए सर, इसमें क्या आएगा, एडजस्टमेंट देखिए, डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर अलाउड अंडर सेक्शन 32, तो आप यहाँ लिखेंगे डेप्रीसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट, और डेप्रीसिएशन अंडर सेक्शन 32 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट अपने लिख देते हैं डेप्रीसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट। कितना रुपया सर, 30,000 रुपया, ये एक्सपेंस आएगा। अब एक्सपेंस आएगा तो हमारा प्रॉफिट घटेगा, इसीलिए लेस लिखे हैं। समझ गए चीज़ को, क्लियर है। आगे इसके बाद क्या था, इनकर्ड लॉस ऑफ 8,50,000, ये सिर्फ प्रॉफिट लेस करेगा हमारा, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस। ये ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस नहीं ट्रीटमेंट करना बुक प्रॉफिट में, इसका सिर्फ अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का करना है, तो देख लेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम बैंक इज येट टू बी पेड, ये हम लोग डिसअलाउ कर चुके हैं क्योंकि 43B का प्रोविजन फुलफिल नहीं हुआ, तो इसलिए वो डिसअलाउ ऑलरेडी हो चुका है। तो सिर्फ एक ही आइटम है, तो 9,06,600 माइनस 30,000, तो बेसिकली 8,76,600 हो रहा है, चेक कर लीजिए। अब सर हमारा देखिए इनकम साइड, इनकम में सेल होना चाहिए, हाँ होना चाहिए, बट ऑब्वियसली सेल के बगैर प्रॉफिट कैसे आएगा। अच्छा, क्या इनकम में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अलाउड है, हाँ सर अलाउड है, इसको कुछ नहीं करना। अब सिर्फ एक ही चीज, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस का अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन, तो लेस करिए अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन। बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त, बुक प्रॉफिट को कैलकुलेट करते वक्त अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन को आपको करना है। कितना अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन है, 50,000, चेक करिए, ये रहा 50,000, करेक्ट है। एनी प्रॉब्लम, तो यहाँ पे ये 50,000 माइनस हुआ, तो आपका कितना बचा, 8,26,600। दिस इज योर बुक प्रॉफिट, करेक्ट है। एनी प्रॉब्लम, जैसे ही बुक प्रॉफिट आ गया तो सर हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ रेम्युनरेशन अलाउड एज पर इनकम टैक्स एक्ट। कितना रेम्युनरेशन अलाउड है सर, इट विल बी लोअर ऑफ द टू। नंबर 1, पहला रेम्युनरेशन डेबिटेड टू PL अकाउंट, जितना PL में रेम्युनरेशन आया है। कितना PL में रेम्युनरेशन आया सर आपका, 7,32,000, और B मैक्सिमम रेम्युनरेशन एज पर व्हाट, सेक्शन 40B, उसके बेसिस पे कितना, इनकम टैक्स के सेक्शन के बेसिस पे। इसका क्या रूल था सर, सर फर्स्ट 3 लाख पे, फर्स्ट 3 लाख रुपीज पे सर 90% ऑफ बुक प्रॉफिट, दैट इज 90% ऑफ रुपीज 3 लाख, 3 लाख ऑफ द बुक प्रॉफिट, 90% ऑफ 3 लाख दैट इज 2,70,000, और क्या था 1,50,000, विच एवर इज हायर। हायर कितना होगा बेटा, 2,70,000। ये तो इतना हुआ, क्या मेरा सिर्फ 3 लाख तक का ही है बुक प्रॉफिट, नहीं सर, 8,26,600 है। तो इस सिचुएशन में बैलेंस कैसे आएगा, 8,26,600 माइनस 3 लाख, कितना हो जाएगा सर आपका, 5,26,600। एनी प्रॉब्लम विद दिस थिंग, इसके ऊपर कितना परसेंट बेटा, 60%। आइए इसका 60%, 345,960, करेक्ट। तो 2,70,000 प्लस 345,960, तो इसको A, इसको B कितना आ रहा है अपना टोटल, B का टोटल आ रहा है अपना 615,960। अब इसमें और इसमें कौन सा लोअर है सर, बताइए, 615,960, तो देयरफॉर लोअर ऑफ द टू इज अलाउड।
तो आपको 7,32,000 अलाउड नहीं होगा. लोअर ऑफ द टू विल बी 615,960 विल बी अलाउड. एनी प्रॉब्लम विद दिस थिंग? चेक करिए एक बार प्लीज सर, यहाँ तक में कोई डाउट है तो आप पूछिए, इसके बाद हम लोग सम का कंप्यूटेशन कंप्लीट करेंगे. चेक करिए. नो सर, ये 5,26,600 का 60% एक बार चेक करिए. 5,26,600 इंटू 0.6, 315,960. सॉरी, इट इज 315,960 प्लस 2,70,000. तो इट विल बी 5,85,960. यस सर, कैलकुलेशन एरर था. तो 5,85,960 विल बी अलाउड. क्या चीज़ सेटल्ड है? पक्का सर. ये हो गया हमारा सर बुक प्रॉफिट. यहाँ तक में मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होना चाहिए. ये 60% का थोड़ा एरर हो गया था कैलकुलेट करने में, थोड़ा ध्यान दे देगा. ठीक है. आइए सर, अब अपने टोटल इनकम निकाल सकते हैं फर्म का. अपने को पता चल गया रेम्युनरेशन अलाउड कितना है, 585,960. तो अब यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ द फर्म. ठीक है, आइए चालू करते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं. नाउ आइए सर, फॉर्मेट बन गया. अब वापस से वही चीज़ है और कुछ नहीं है, थोड़ा सा चेंज आएगा. थोड़ा फास्ट करेंगे. नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट कितना था सर? 87,500. करेक्ट है. आगे एड expenses disallowed but debited to PL account. जो expenses disallowed थे और debited to PL account. सर इसमें क्या क्या था, एक एक करके देखिए. आपने निकाला था, कहाँ गया ये रहा. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अलाउड था, बोनस पेड टू एम्प्लॉय अलाउड था, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम बैंक डिसअलाउड हुआ था. तो सेम वही चीज़ है, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम बैंक कितना सर? 45,000. क्या चीज़ क्लियर है? पक्का सर, श्योर. नेक्स्ट आइए. फिर सैलरी टू पार्टनर्स, तो ये भी पूरा डिसअलाउड हुआ था रेम्युनरेशन वाला. तो सैलरी टू पार्टनर्स सर जी किस किस का सैलरी? उत्तर दक्षिण. कितना कितना था सर? 2,44,000 और 4,88,000. तो कर लेते हैं 4 2 6, 7,32,000. करेक्ट है, ये डिसअलाउ हुआ था. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3% डिसअलाउ हुआ था, अगर अपने को याद है. सेम वही चीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अभी आप समझ रहे हैं चीजों को. सर जी उत्तर दक्षिण कैलकुलेट किए थे हम लोग, 4,500 था इसका. तो 4,500 डिवाइडेड बाई कितना करेंगे सर? 15 इंटू 3. तो कितना? 900. इसका आ जाइए दक्षिण का, 6,000 रुपया था, बाई 15 इंटू 3. अब मेरा देखो मेमोरी बहुत अच्छा है, इसलिए हम डायरेक्टली बता दे रहे हैं. देख लो चीज़ को, 6,450. करेक्ट है. तो इसका 1,200 आया था. 1,200 900 2,100. करेक्ट है. एनी प्रॉब्लम विद दिस थिंग? नेक्स्ट आइए. फिर डेप्रीसिएशन, लास्ट आइटम जो डिसअलाउ हुआ था, तो यहाँ लिख देते हैं डेप्रीसिएशन एज पर पीएल अकाउंट. कितना रुपया डेप्रीसिएशन सर? ये रहा 40,000. करेक्ट है. टोटल करें वापस, लीजिए कर लीजिए. 45,000 प्लस 7,32,000 प्लस 2,100 प्लस 40,000. तो ये 8,19,100. इसका टोटल प्लस 87,500, 906
600। करेक्ट है, यहां तक हो गया। फिर अपने क्या किए थे सर, लेस expenses allowed but not debited to PL account। expense allowed है but it is not debited to PL account। इसमें क्या आएगा सर, this will be depreciation as per income tax act। कितने का डेप्रीसिएशन था, 30,000 रुपया। करेक्ट है, ये रहा। तो 9,06,600 माइनस 30,000, तो 8,76,600। करेक्ट। अच्छा, कोई भी ऐसा इनकम था जो डिसअलाउड है, नहीं सर। अब इसमें से ये जो चीज आया हमारा, इससे सबसे पहले अब आप लेस करिए। बुक प्रॉफिट नहीं निकाल रहे, अब आप इनकम निकाल रहे हैं फर्म का, तो इसमें से सिर्फ लेस करिए, लेस रेमुनरेशन अलाउड टू पार्टनर्स। क्या मिला था उन लोग को, सैलरी। सैलरी कितना अलाउड होगा सर, आइए देखिए, 5,85,960 अलाउड होगा। तो 585,960 माइनस करिए, ये हो गया आपका टोटल इनकम ऑफ फर्म। दिस इज योर इनकम फ्रॉम फर्म बेसिकली, ये फर्म का इनकम हो गया। हाँ, इसमें ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस का एडजस्टमेंट हो सकता है, बट हम चाहते हैं पहले यहाँ तक चीज़ को सेटल करो। वो एक लाइन का काम है, पहले आप इसको देखो। अगर आपको कोई डाउट है तो हम लोग आगे बात नहीं कर पाएंगे। पहले इस चीज़ को प्लीज़ देखिए, प्लीज़। नाउ सर, अब इसमें क्या होगा, क्योंकि अभी ये इनकम आ गया आपका, क्या आपका पुराना कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है? हाँ सर, हमारा ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस था। देखिए तो कितने का था हमारा ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस सर, हमारा ब्रॉड फॉरवर्ड ये 8,50,000 का लॉस था। क्या पूरा 8,50,000 में 50,000 डिप्रिसिएशन है अनएब्जॉर्ब, वो तो इनफाइनाइट नंबर के लिए जा सकता है। तो 8 लाख का जो बिजनेस का लॉस है उसको हम लोग एडजस्ट कर देंगे। तो सर जी, ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस एडजस्टेड। लेकिन क्या पूरा 8 लाख एडजस्ट हो पाएगा? नहीं सर, हमारे पास 290,640 ही है, तो उतना ही एडजस्ट कर पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए तो ये कितना हो जाएगा, नहीं, इसको लेस कर दीजिए यहाँ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस को। तो दिस इज द टोटल इनकम ऑफ फर्म। करेक्ट है? एनी प्रॉब्लम विद दिस थिंग? तो अब आपका कैरी फॉरवर्ड होगा कुछ लॉसेस। हाँ सर, पिछले साल का ही था कैरी फॉरवर्ड लॉसेस। थोड़ा ध्यान देना, ये लिस्ट हम बना के आपको जानबूझ के दे रहे हैं। एक तो अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। कितने का सर हमारा अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन था? 50,000, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और दूसरा बैलेंस बिजनेस लॉस। अब बिजनेस लॉस कितने का कैरी फॉरवर्ड होगा बताओ सर? टोटल 8 लाख का था। 8 लाख में से 290,640 एडजस्ट हुआ है, तो 8 लाख माइनस 290,640, तो बेसिकली 509,360। तो आपका टोटल कितना कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा सर? 559,360। मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर अपने इस सम को ढंग से कर लेते हैं तो अपने को एक आइडिया हो जाएगा। पिछले क्लास में कुछ सम्स हम लोगों ने किया है, तो इस सम को करने के बाद आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि फर्म असेसमेंट किस तरीके से एक्चुअली होता है। अगले क्लास में एक दो सम और करेंगे जिससे कि चीज़ें और बेटर वे में अपने क्लियर हो जाएगी। टिल देन, डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट, प्लीज।